रहे हैं। जरे विषम जर ले है उस आशा, कवन राम बिन जीवन आशा। विपल वियोग पर जाय कुलानी, जन जल चर गण सुखत पानी। लोग भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीव जंतुओं का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद वस लोग लुगाई, गए मात पहिराम गुसाई। मुख पर सन चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी अयोध्या के पुरुष और स्त्रियां अत्यंत दुख के वश में हो रहे हैं। जो सुनता है वो कैकेयी को बुरा कहता है। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है, बन जाने का कोई भी दुख नहीं है। चित्त में चौगुना और भी ज़्यादा चाव है। ये सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर मुझे बड़े को ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वो सोच भी मिट गया। नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान। छूट जान बन गवन सुने, उर आनंद अधिकान। सियावर राम श्री राम जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान थे। बन जाना है ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ रहा है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा। दीन आशीष लाए उरलीने, भूषण बसन निछावर कीने। श्री रघुनाथ रघुकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के भवन में गए। दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता को के चरणों में सिर नवाया और माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े ऊपर से वार करके निछावर करने लगी। बार बार मुख चुंबत माता, नैन नेह जल पुलकित गाता। गोद राख पुने हृदय लगाए, सत्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री राम जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोदी में बिठाकर हृदय से लगा लिया। सुंदर सतन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कुछ कह जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोले मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कबह लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कही अवधि अघाई। हे तात,
माता बलिहारी जाती है। कहो वो आनंद और मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नार सब अति आरत एहि भांत, जिमि चातक चातकी तरसित वृष्ट सर्द ऋतु स्वात, सियावर राम जय जय राम, भवन अमंगल हारी धरहु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री दीन दयाल विरद संहारी, हरो नाथ मम संकट, श्री राम जय राम। बोलो माता कौशल्या कह रही है कि सभी स्त्री पुरुष योद्धा के नर नारी व्याकुलता से वो समय देखना चाहते हैं जब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, और वो इस प्रकार व्याकुल हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वातिन पक्ष की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बल बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कुछ खाओ, पितु समीप तब जाओ भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तात मैं बलियाँ लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। मात बचन सुन अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरख राम मन भवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरिन धर्म गति जानी, कहो मात सन अति मृदवानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भात मोर बड़े काजू। धर्म धुरिन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिता ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा काम बनने वाला है। आयुष देह मुदित मन माता, जेहि मुदि मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पस भोरे, आनंद अब अनुगर तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दें, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी कभी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। बरस 14 विपन बस, कर पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुण्य देखहूँ, मन जन करस मलान। सियावर राम जय जय राम, सुनो श्री राम, मंगल भवन मंगल हारी धरहु, श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद संहारी, हरो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। ये माते 14 वर्ष वन में रहकर
पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को दुखी ना कर। वचन विनत मधुर रघुवीर के, सरसम लगे मात उर करे के। सहम सुखी सुन शीतल वाणी, जिमे जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कह न जाए कुछ हृदय विषादु, मनो मृगी सुन के हरि नादु। नैन सजल तन थर थर कांपी, मांजे खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों से जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहले वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो जाती है। धीर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहत महतारी। तात पिते तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन कहो शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनाओ मोह निदानु, को दिन कर कुल भयो किसानो। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन साधा था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कह रहे हैं। ही तात, मुझको इसका कारण सुनाओ। सूर्यवश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाए। सुन प्रसंग रह मूक जिमी, दशावरण नहीं जाए मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम दीन दयाल विरद संहारी। संकट भारी श्री राम श्री राम जय राम। जब श्री राम जी कुछ नहीं बोले तो मंत्री के पुत्र ने माता कौशल्या को सब कारण कह समझाया कि किस तरह कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। एक वरदान में श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास और एक वचन में भरत को अयोध्या का राज्य। उस प्रसंग को सुनकर वे माता कौशल्या चुप रह गई। उनकी दशा वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सके न कह सक जाओ, दो ही भांति उर दारण दाओ। ना रख ही सकती है और ना ही ये कह सकती है कि वन में जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। लिखत सुधा करेगा लिख राहो, विधि गति बाम सदा सब काहो। कहाँ तो राज्य होना था और कहाँ वन लिख दिया। जैसे लिखना हो चंद्रमा और लिख दिया हो राहु। भगवान की विधि को भी कोई नहीं जान पाता। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भय गति साप चुछंदर केरी। राखों सुत है करो अनुरोधु,
धर्म जाए उर्बंद विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी, यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धर भारी। तात जाऊं बल की नोनी का, पितु आयस सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है। राज देन कह दीन बने, मोहन सुख दुख लेस। तुम बिन भरते भूपते, परजय प्रचंड कलेश। सियावर राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, बड़ा दुख होगा। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों योद्धाओं के समान है। पितु बन देव मात बन देवी, खग मृग चरण सरोहे सेवी। अंत हो उचित नृपह बनवासु, बह विलोक ही होए हरासु। हे बेटा, वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना पड़ता ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर थोड़ा मन में दुख हुआ था। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध बड़ी अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले लो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मात कर नाथ बलि, सूरत विसर्जन जाय सियावर।
हे बेटा, मैं बलिया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखूं पलक नैन के नाई। अवध अम्ब प्रिय पिरजन मीना, तुम कुन का करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंब मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट जाती है। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुन, सिय उठ अकुलाय। जाय सास पद कमल जग, बंद बैठ सिरना। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी उकला बैठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन अशीष सास मृदवानी, अति सुकुमार देख अकुलानी। बैठ निमित मुख सोचित सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथु, के सुकृत सन होए साथु। क्या श्री राम जी मुझे वन में ले जाने के लिए कहेंगे? दोनों में से एक ही जाएगा या दोनों जाएंगे? क्या मैं जाऊंगी या मेरे प्राण जाएंगे, या मैं और प्राण दोनों साथ जाएंगे? देखे किस पुण्यवान से उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इसका साथ होगा। विधाता की करने कुछ जानी नहीं जाती। चार चरण नख लेखत धरनी, नुपुर मुखर मधुर कविवरनी। मनो प्रेम वस बिनत करही, हमें सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेद रही हो, मानो धरती माता से कह रही हो कि हे माँ, तुम तो मेरी पुकार को सुनो। क्योंकि सीता जो थी वो धरती की तो पुत्री थी, धरती में से तो निकली थी। मानो धरती माँ को अपनी विनती कह रही हो। ऐसा करते समय उनके पायलों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि इसको इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंज विलोचन मोचित बारी, बोली देख राम महतारी। तात सुनो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी की प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान। पति रवि कुल के रव विपन, विधु गुण रूप निधान। सियावर मंगल भवन
रही है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि है, ससुर सूर्य कुल के सूर्य है और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नैन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई, राखूं प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी जी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेल जिमें बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाए का परिणाम। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। जियन मुरी जिम जोवत जय हो, दीप बात नहीं टारण के हो। सीता ने परिक पुष्ट पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कभी कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा सजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रहती हूँ। मैंने कभी दीपक बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। सोई सिय चलन चहत बन साथा, आयुष काहे होए रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नैन सकै किम जोरी। वही सीता जी अब तुम्हारे साथ वन जलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करके हरने चर चरें, दुष्ट जंत बन भूर। विष वाटिका की सो, सूत सुभग सजीवन मोर। सियावर कौशल्या जी कह रही हैं कि हे राम, सीता के मुख को देखकर लगता है ये भी वन को जाने के लिए कह रही हो। लेकिन वन के अंदर हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है क्या? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। या फिर तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हों। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हो, वो सीता वन में रह पाएगी, रह सकेगी?
देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलियों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी जी को वही शिक्षा दूँ। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहने लगे। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वो जानकी जी को समझाने लगे। मात समित कहत संकुचाई, बोले समय समझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनो, आन भात जिय जन कुछ गए। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सुख चाहते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहो, बचन हमारे मान गरे रह जाओ। आयुष मोर सास सेविकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करे सुध मोरी, होए प्रेम विकल मति भोरी। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी। हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी हे सीते मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं इस स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ। तब तब तुम कह कथा पुरानी, सुंदर समझाऊं मृदवानी। कहो स्वभाव सपत सत मोही, सुमुख मात हित राखूं तोई। गुरु श्रुति समत धर्म फल, पायो बिना कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश सियावर। कि हे सीते मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हट के वश होकर अगर तुम जाने की जिद करोगी तो गालब मुनि और राजा नहुस की तरह संकट में पड़ जाओगी। हे सुमुखी हे सियानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी ये सीख सुनो। जो हट करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायो परिणाम। हे बामा यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी।
वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं और सुंदर हैं। रास्ते में बड़े दुर्गम पर्वत हैं, पर्वतों की गुफाएं बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। नदियाँ, नंद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। जमीन पर सोना होगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना होगा, कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या कभी मिलेंगे और कभी नहीं मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिलेगा। भूमि सैन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिले, सबो समय अनुकूल श्री राम जी कहते हैं, हे समुखी, हे सीते, मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस जंगलों में फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। और हे सीते, पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखान नहीं की जा सकती। वन में भीषण सर्प रहते हैं, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से भी धीर पुरुष डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में रह सकती है क्या? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भर पेट बाद में पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृद वचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भर जल सिए के। शीतल सिख दाहक भर कैसे, चकें शरद चंद निसी जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की वो शीतल सीख उनको ऐसे जलाने वाली लगती है जैसे चकवी को सर्द ऋतु की चांदनी रात सताती है। उतरन आवे विकल विदेही, तजन चहत सुच स्वामी स्नेही। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर क्या कहती है? लाग सास पग कह कर जोरी, क्षमो देव बड़ अविनय मोरी। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माते, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए कि मैं आपके सामने कुछ बोल रही हूँ। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम भला हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया
कि पति के वियोग के समान जगत में कोई भी दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणातन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधो सुरपुर नरक समान। सियावर जय जय राम मंगल सीता जी कहती है, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सवजुन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र भी, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक के समाज हैं, दुख देने वाले हैं। भोग रोग सम भूषण भारो, जम जात ना सरीस संसारो, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह को सुखद कतो कुछ नाई। हे पतिनाथ, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता। जिए बिन देह नदी बिन बारी, ते सो नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के ये देह है, बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना स्त्री के पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे सभी सुख मिलेंगे। जंगल के तमाम दुख मेरे लिए आपका मुख देखकर सब सुख देने वाले हो जाएंगे। खग मृग परिजन नगर बने, बल कल बिमल दुकोल, नाथ सात सुर सदन समय, पर्ण साल सुख मूल सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय राम मंगल भवन कह रही है कि हे नाथ, आपके साथ रहूंगी तो मैं सुखी रहूंगी। पक्षी और पशु भी मेरे कुटुंबी होंगे,
वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों को देने वाली होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही मेरे सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे। और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोष के समान होगी। हे नाथ, कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और मन के पहाड़ की ही योद्धा के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूँगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, मुझे अपने साथ वन में लेकर चलिए। आपके बिना जितने भी सुख हैं सब मेरे लिए दुख ही दुख हैं। कोई भी पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। 15 मिनट और मैं करता, लेकिन इधर सरोज आई है, इधर दिनेश धर्मेंद्र है, इधर श्यामा बैठी है कापी लेकर के। तो भजनों की भी अपनी महिमा होती है, भजनों का भी अपना रस होता है। तो एक एक भजन तीनों करेंगे, उसके बाद मंत्रों का उच्चारण होगा, फिर आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। हाँ, हनुमान चालीसा भी तो है। हाँ, चलिए पहले हनुमान चालीसा करके ही आगे का काम करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। एक भगत ने कहा था खीर बना करके लाएंगे, खीर के लिए बोला था मंगलवार को। भगवती? हाँ, कोई नहीं, एक और बोला था मेरे को। तो वो राजकुमारी दीदी बोली थी उस मंगलवार के तो आई नहीं, अभी बोला था कल। हाँ, वो जो रामनिवास ने कहा था मैं खीर बना के लाऊंगा। मैंने उनको कहा था कि मंगलवार को खीर बनाते हैं, और हमारी एक भक्तनी जो थी उसकी कोई डेथ होगी इसलिए वो नहीं लाएगी। बोला जी मैं लेके आऊँगा। आ जाएगी, हैं? आ जाएगी। रामनाथ मिस्त्री? नहीं, रामनिवास है, रामनिवास। चलिए हनुमान चालीसा करेंगे। पहले एक गिलास पानी ला रहे, आज प्यास बहुत लग रही है मुझे। सुबह आज दवाई नहीं ली ना। गर्मी ज़्यादा है। नहीं, अभी भगवान ने बरसात तो की है। बहुत तो ठंडा कर दिया। हाँ, कुछ मौसम आज तो गर्मी थी। दिन में बहुत गर्मी सुबह के टाइम है, एक ठंडा आया तो सुबह के टाइम में बहुत गर्मी। हाँ, सुबह गर्मी। इतनी तेज धूप हो रही है। ये भादों का महीना है ना, इसमें ऐसा ही होता है, कभी गर्मी कभी मौसम ऐसा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मोस हो जाएगा, चिपचिप वाला। अब की बार तो फिर भी ठीक है, पिछली बार तो बहुत बरसात हुई थी। पिछली बार तो बहुत बरसात हुई थी। अब की बार बारिश में, अप्रैल मई से बारिश होने लगी। अब की बार बरसात में बचाओ बारिश का उसको।